तो गाइस आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता है कि करंट अफेयर के लिए किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में एक ब्रह्मास्त्र सोर्स है, वो है आई दृष्टि या करंट दृष्टि आप कह सकते हो। यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये अभी तक इसका रिकॉर्ड रहा है कि हर साल आपको ये जो सोर्स है ना, ये सोर्स जो है वो आपको फेल नहीं करता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। बट लेकिन आप देखोगे कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस इसकी डली हुई हैं, लेकिन इसमें पढ़ा तो सब लोग देते हैं, रीड करवा तो सबको देते हैं, लेकिन याद कोई नहीं करवाता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको याद करवाने वाला हूँ। और आपको पता है कि हम लोग एक टेक्निक यूज़ करते हैं, वो होती है हमारी 4R टेक्निक। उस टेक्निक के थ्रू हम आपको ये जो पूरे इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर करवाने वाले हैं। इसमें जो आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा नेशनल अफेयर। तो आज हम लोग नेशनल अफेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो सब मैं आपको रटवा दूंगा, और केवल आपको ये याद नहीं करवाऊंगा, आपको इसके शॉर्ट नोट भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो ये मैंने शॉर्ट नोट इसके बना लिए हैं। आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो इसका इंडेक्स बना दिया, आप सिर्फ इंडेक्स भी देख लेंगे तो आपका जो है इंडेक्स से भी रिवीजन हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि किसी भी टॉपिक को मैंने बहुत शॉर्ट में यहाँ पर कुछ को टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो ये सारी चीज़ शॉर्ट फॉर्म में ये जो नोट्स हैं शॉर्ट नोट, ये मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ गाइस। इसमें मैं कोई भी आपसे पेड नहीं लूँगा, इसको मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा। इसकी लिंक वैसे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर देंगे तो वहाँ पर भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आपको कंप्लीटली फ्री वाले नोट्स मिल जाएंगे। तो इसको हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल रखा हुआ है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर हिंदी में भी करवाइए, तो मैंने इसको इस तरीके से बनाया है कि कोई हिंदी मीडियम वाला पर्सन भी है तो वो भी इसको अच्छे से पढ़ सकता है। ठीक है, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और वीडियो में आप लोगों के लिए सरप्राइज़ भी है, तो एंड तक जरूर देखिएगा, एकदम झमाझम मज़ा आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग इसका इंटरफेस देखेंगे तो सबसे पहले आपको ना कुछ पॉइंटर्स दिखेंगे जिसको ये आपको याद करना होता है। उसको आप एक रीड भी ले लेंगे तो आपका जो है उसमें मतलब थोड़ा थोड़ा आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएगा। तो एक उसकी रीड ले लीजिएगा। और ये वाली जो PDF है आप लोग टेलीग्राम पे वगैरह में सर्च करेंगे तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। मैं उसको शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ड्यू टू कॉपीराइट इशू, आपको पता है कि वो रहेगा नेशनल अफेयर। तो नेशनल अफेयर से रिलेटेड जितने भी हमारे ये टॉपिक हैं ये सब हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं ना, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो अभी करंट में चीज़ें चल रही हैं ना, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सारे टॉपिक में जो है आज कवर करवाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पहला जो है हमारा जो है नेशनल अफेयर्स हैं, इसमें फोकस करा जाएगा ऑन द जो कंट्री के जो पॉलिटिकल है, सोशल, रिलीजियस और जो एजुकेशनल इवेंट है, जो वेरियस जो है मिनिस्ट्रीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ जो है आपको यहाँ पर कवर होते हुए देखने को मिलेगी। बट हमेशा की तरह जैसा आपको पता है कि मैं हर वीडियो में आप लोगों के साथ या आप लोगों के लिए जो है मैनिफेस्टेशन देता हूँ। तो इस बार आप लोगों को मैनिफेस्टेशन करना है कमेंट सेक्शन में। आप लोगों को लिखना है आई विल क्लियर यूपी PCS या जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं फॉर जो आपकी डिज़ायर रैंक है फॉर मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। हमारे यहाँ पर बात हो रही है कि पॉलिटिकल और नेशनल अफेयर के बारे में बात हो रही है। नेशनल अफेयर में भी वो पॉलिटिकल वाला पार्ट जो है वो हम लोग देखने वाले हैं कि पॉलिटिकल क्या क्या चेंजेस हुए हैं हमारे इंडिया में। तो अगर यहाँ पर देखोगे कौन कौन से टॉपिक हैं, पहले आप देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको शॉर्ट नोट से ही पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर देखो कि त्रिपुरा जो है उसको फुल्ली लिटरेट जो है स्टेट डिक्लेयर किया गया है। एक न्यूज़ ये है हमारी, और एक न्यूज़ ये है जिसमें 50 साल हो गए हैं हमारे इमरजेंसी के। सेकंड न्यूज़ ये है हमारी। उसके बाद इसके बारे में कोई स्टैटिक पोर्शन लिखा हुआ है जो कि आपके स्टैटिक नोट्स होंगे, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। ओके, इसके बाद आपका ऑपरेशन सिंदूर, आपको पता है कि पूरा अभी भी न्यूज़ में चल रहा है। और वो अभी जब से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अटैक हुए थे, जो हमारा पहलगाम अटैक हुआ था हमारे देश में, तो उसके बाद से जो है ये ऑपरेशन सिंदूर करेंटली न्यूज़ में रहा है। तो सुपर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सब मैं आपको यहाँ पर याद करवाऊंगा। ओके, शॉर्ट नोट मैंने बना दिए हैं इसलिए मैं शॉर्ट नोट्स ही करवाऊंगा। इसको एक एक रीड लेना है। इससे पहले आपको करना कैसे, पहले मैं आपको वो तरीका बता दे रहा हूँ। आप लोगों को ये PDF डाउनलोड करनी है, आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो कहीं पर भी आपको मिल जाएगी। हम प्रोवाइड नहीं करवाएंगे ड्यू टू कॉपीराइट इशू, इसलिए आपको वो प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। बट आप डायरेक्ट सर्च भी करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी कहीं पर भी। तो आप लोगों को एक रीड लेनी है इस PDF की या 180 रुपीज़ की तो आती है, आप इसको मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक हैं, ये जो आपको टॉपिक दिख रहे हैं ये आपको पढ़ते आने हैं। और ये जितने भी ऑपरेशन है एक रीड आपको लेनी है। ठीक है, रीड लेने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको याद करवाऊंगा, तो याद करने के लिए मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। ओके, इसके बाद ये जो है बफ अमेंडमेंट एक्ट जो है ये इसके अंतर्गत आएगा आपका।
इसके बाद अगर देखा जाए तो आपका जो है डिजिटल एक्सेस एज अ फंडामेंटल राइट आपको देखने को मिलेगा। कास्ट जो है एनुमरेशन इन अपकमिंग सेंसस हिंदी में भी है, अभी जो शॉर्ट नोट्स आपको देने वाला हूँ उसमें हिंदी में भी है, ठीक है। यूनेस्को की जो है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्ट्रार जो है वो देखेंगे। इसके बाद आपने देखा था कि दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुए थे वहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर बनी है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। देन सुप्रीम कोर्ट वर्डिक ऑन गवर्नर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक रहा था, उसमें क्या आउटकम निकले, क्या डेवलपमेंट हुई, उसके बारे में भी जानने वाले हैं। अभी क्या आप लोग ऊपर ऊपर से ये समझ लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक है, ताकि जब मैं शॉर्ट नोट से पढ़ाऊँ तो आपको पता चल सके कि मैं जो है दृष्टि से ही पढ़ा रहा हूँ। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो सिर्फ पढ़ाए जा रहे हैं लेकिन एक्चुअली में रियल सोर्स को नहीं देख रहे हैं, तो थोड़ा आप समझो, ठीक है। मैं आपको ना याद भी करवाऊंगा, साथ ही साथ बताऊंगा भी मैं कहाँ से कैसे किस तरीके से ले रहा हूँ। ओके चलो, महाकुंभ के बारे में जो है यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, शॉर्ट नोट में सिर्फ इंपॉर्टेंट है। 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेज आई हैं जो ऐड करी गई हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन बात करेंगे नेशनल हेल्थ अकाउंट के बारे में। ओके, देन उसके बाद जो है आपका कोप 29, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको डिस्कस कर लेंगे। जो है लेडी जस्टिस स्टेचू का डिस्कस कर लेंगे। प्रधानमंत्री जो है जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, पीएम स्वनिधि, कुछ योजना स्कीम्स वगैरह हैं। इलेक्शन जो हैं 2024 के, उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और भी ये जो टॉपिक हैं ये हम लोग देख लेंगे। उसके बाद नेशनल स्कीम्स आएंगे, उससे रिलेटेड इनिशिएटिव आएंगे, तो वो सारी चीज़ देखने वाले हैं। ये आपका बी सेक्शन होगा, ए सेक्शन में हमने वो सारी चीज़ देख ली थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए सेक्शन को कवर करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे का देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे नेशनल अफेयर में सबसे पहले है जो लिटरेसी से रिलेटेड कौन कौन से माइलस्टोन हुए हैं। अभी रिसेंटली अगर देखा गया है कि जो त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा को जो है फुल्ली लिटरेट जो है स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इसकी जो अगर 2011 के कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग लिटरेसी देखें तो वो है 87, तो 87.22। अब देखो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आता है ना, ऑब्जेक्टिव पे ना आजकल या पहले से ही था, आपको पता होगा कि वो ना एग्जैक्टली नंबर भी पूछ लेता है, एग्जैक्टली परसेंटेज भी पूछ लेता है, और खास करके सेंसस के। तो सेंसस के परसेंटेज आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट जो है जिसको जो है फुल्ली लिटरेट डिक्लेयर किया हुआ है। अब लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा राज्य था जो कि सबसे पहले या फर्स्ट स्टेट था जिसको सबसे पहले फुल्ली लिटरेट जो है डिक्लेयर किया गया था, तो वो मिजोरम था, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, फर्स्ट ये था। अभी जो त्रिपुरा ये 3rd नंबर पर है, गोवा जो था वो 2nd था। और अगर बात करें कि कौन सी फर्स्ट यूटी थी जो कि फुल्ली लिटरेट थी, तो वो लद्दाख, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको यूटीज में। ओके, तो यहाँ पर उसका परसेंटेज भी लिखा हुआ है, तो साथ में आप वीडियो को पॉज करके एक बार इस टेबल को देख लीजिए, ठीक है। चल, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि नेशनल गोल क्या है। नेशनल गोल ये है कि हमको फुल्ली लिटरेट होना है बाय 2030। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके माध्यम से ये टारगेट लिया गया है, और ये आता है उल्लास प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो, बस ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। इसके बाद जो है 50 साल हो गए हैं इमरजेंसी के लिए, तो इमरजेंसी में आपको ध्यान रखना है कि इमरजेंसी के 50 साल हो गए हैं, तो इस साल सुपर इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपका इमरजेंसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जून 2025 जो है आज, तो इसके 50 साल पूरे हो गए। और ये इमरजेंसी कब से कब तक लगी थी, ये लगी थी 1995-75 से लेके 1977 तक, ठीक है। तो किसके कार्यकाल में लगी थी ये आपको कमेंट करके बताना है। अब ये इमरजेंसी लगाने का कारण क्या था, इसका ट्रिगर क्या था, तो ध्यान रखो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था ऑन इंदिरा गांधी इलेक्शन पे, कि उनका जो इलेक्शन था उसके बारे में उन्होंने बोला था कि ये अनफेयर वगैरह है, या और भी बहुत सारे रीज़न बोले थे, जिसके कारण क्या करा, इन्होंने इमरजेंसी लगा दी हमारे राज्य में। अब लीगल बेसिस क्या था इसका, वो था 352। तो 352 का यूज़ करके, आर्टिकल 352 का आर्टिकल का यूज़ करके देन ये जो है आपातकाल या इमरजेंसी लगाई गई थी, ठीक है। अब एक चीज़ आपको और करना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी दे रहा हूँ। आप देखो क्या होता है कि मेरे वीडियोस में आपको ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा तभी चीज़ें याद होंगी। मैं यहाँ पर लिख के आपने वीडियो सुन लिया, 2x पे लगा कर सुन के पूरी कंप्लीट कर दी है, तो उससे काम नहीं चलने वाला। थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा मैं जिस तरीके से बताऊँ वैसा करना पड़ता है, तो देन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि आर्टिकल
352 है, 352 आर्टिकल जो है वो नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताता है। इसके बाद देखोगे कि 2 आर्टिकल और आते हैं जिसमें स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। अब वो 2 आर्टिकल कौन कौन से हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। देखता हूँ मैं आप में से कितने सारे लोगों को वो आर्टिकल याद है। ठीक है, चलो इसके बाद अगर देखा जाए कि की चेंजेस क्या क्या हुआ है, क्योंकि 44 अमेंडमेंट हुआ था जिसमें रिप्लेस करा गया कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था, ठीक है, जो आंतरिक अशांति है, उसको आर्म रिवेलियन से कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि सशस्त्र विद्रोह में से बदल दिया गया। ठीक है, क्यों? पहले क्या हो रहा था कि ये जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो इंटरनल डिस्टर्बेंस का इशू बता के लगाई गई थी, तो अब इस इशू को ही हटा दिया, तो ये 44 अमेंडमेंट में हुआ था। आपको एक चीज़ और बताना है कि हमारे कौन से अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, बताओ, देखते हैं आप में से कौन कौन समझदार है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करें कि आप देखोगे कि जो 25 जून को है इस नाव संविधान हत्या दिवस, तो जो 25 जून है उसको संविधान हत्या दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे के नाम से भी जाना जाता है। बस इतना जानो, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आपका होमवर्क ये है कि इमरजेंसी का पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी और मिलिट्री ऑपरेशन से रिलेटेड बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर आपको पता है कि 7 मई को जो है हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर जो है लॉन्च किया था। इसका टारगेट क्या था कि जो 9 टेरर साइट्स थी उनको अटैक करना था। वहाँ पे पंजाब और पीओके में भी आपको देखने को मिलेगी, मतलब आप देखोगे कि पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, तो वहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा अटैक। तो ये जो रिटेलिएशन था, जो पहलगाम अटैक था उसके लिए, उसको लेके, तो जो टीआरएफ था उन्होंने जो है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। लश्कर तैयबा जो है उससे लिंक आपको देखने को मिलेगी। तो फिर पाक का रिस्पॉन्स क्या रहा था, उन्होंने ऑपरेशन जो है बनियान अल मरसूस चलाया था 10 मई को। ठीक है, देन सीज फायर हो गया था 10 मई को ही, और मीडिएट करवाया गया था बाई यूएसए, ऐसा बोला जाता है, बट एक्चुअली में ये मैगजीन में तो ये यूएसए लिखा हुआ है, बट हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसका करवाया था, मीडिएशन करवाया था। उन्होंने क्लियरली कहा है कि वहाँ के जो डीजीएमओ थे वहाँ का उनका कॉल आया, तो पता नहीं इन्होंने यूएसए क्यों लिखा है। यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना यूएसए, वो ई दृष्टि वालों ने ही लिखा है, तो दैट्स वाई आप समझ सकते हो थोड़ा सा। तो इसके बाद टारगेट जो रहा था, टारगेट ये था कि जो जैश ए मोहम्मद थे उसके जो हेडक्वार्टर थे जो बहावलपुर था, और जो लश्कर तैयबा के बेस था मुरीद के में, और ऐसी 7 साइट थी। पूरे नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि हाँ ये थे। तो ये जगहों पे गिराया था। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो हथियार यूज़ किए गए थे हम इसके थ्रू, वो टेक्नोलॉजी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे ना एग्ज़ाम की नज़र रहती है। अब जैसे ना एक स्कैल्प जो है क्रूज मिसाइल यूज़ करी गई थी, की गई थी। ठीक है, तो ये जो उसका ओरिजिन हुआ था ये यूरोप में हुआ था, और इसको जो है ना राफेल कैरी करता है। ठीक है, तो राफेल से जो है इस स्कैल्प मिसाइल को छोड़ा गया था, और हमारे बाउंड्री में रहकर ही इस स्कैल्प मिसाइल को छोड़ा गया था। देन जो है ये ड्रोन जैसी दिखती है और अपने टारगेट को एकदम ठुक कर ही आती है अच्छे तरीके से। तो ये उसने स्कैल्प मिसाइल का यूज़ हुआ था। तो ये क्या करती है? डीप स्ट्राइक करती है। इसकी जो रेंज है आपके 500 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो 500 किलोमीटर तक की रेंज होती है। इसके बाद हैमर जो है पीजीबी, ये फ्रांस का है, ये राफेल में ये भी लगती है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल गाइडेड बॉम्ब है। ये 15 से लेके जो है 70 किलोमीटर तक की रेंज तक ये मारक क्षमता इसकी आपको देखने को मिलेगी। तो लोइटरिंग जो आपका मुनीशन था, ये इंडिया एटसेट्रा बाकी जगह पर भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो है कामिकाजे ड्रोन कहा जाता है, जिसमें नागास्त्र वगैरह हो गए, तो ये सब यूज़ करा गया था। इसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल हम लोगों ने यूज़ करी थी, जो कि जो आप देखोगे ब्रह्मपुत्र जो है, आप देखोगे कि मॉस्को रशिया का जो है उसके नाम से मिलकर बनी हुई है ब्रह्मोस। तो ये सुपरसोनिक मिसाइल है, इसका भी जो है यूज़ करा गया था, और आपने देखा था कि एयरवेज की वाट लगा दी थी हमने पाकिस्तान के। इसके बाद S-400 जो है वो रशिया का था, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस शील्ड है। ये 600 किलोमीटर तक एवरेज देखा जाए, वैसे 500 बोला जाता है, लेकिन 600 किलोमीटर तक वहाँ पर लिखा हुआ है दृष्टि की मैगजीन में, तब तक इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देख लिया हमारा की वेपन्स। इसके बाद पहले भी तो कोई ना कोई ऑपरेशन हुए होंगे, तो आप देखोगे कि ये पूरी ऑपरेशन की लिस्ट है। मैं इसको रीड नहीं करूँगा, आप इसको वीडियो को पॉज करो, टाइम बचाना है, क्योंकि हम लोगों को आपने देखा होगा कि टाइम बहुत ज़्यादा लंबी लंबी वीडियो बना देते हैं हम। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं बनाएंगे, लेकिन चीज़ों को याद करने पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो कि वीडियो को पॉज करो एक बार, ठीक है, और इसको पढ़ो, और एटलीस्ट 5 बार पढ़ो।
5 बार पढ़ोगे, मैं बता रहा हूँ, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएगा। वीडियो को पॉज करो और 5 बार पढ़ो। ओके, तो मैं शॉर्ट में पढ़ लेता हूँ। यहाँ पर आपको जो है कैक्टस लिली देखने को मिलेगा, ऑपरेशन ऑपरेशन ट्रेडेंट देखने को मिलेगा, ऑपरेशन पाइथन, ऑपरेशन मेघदूत, विजय, और ये आपको उरी सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ऑपरेशन जो है बंदार, ये भी देख लेना। ठीक है, तो ये पुलवामा अटैक के बाद आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इसके बाद अगर आप देखा जाए कि कुछ रिसेंटली जो ऑपरेशन हुआ, जैसे ऑपरेशन संकट मोचन हुआ था, ये इंडियन एयरफोर्स ने चलाया था। ये साउथ सूडान में जो वहाँ पे सिविल वार हुआ था, उसके दौरान जो है वहाँ पे जो इंडियन फंस गए थे उनको निकाला जा रहा था। तो यहाँ पर जो संकट मोचन है ये सूडान के लिए चलाया गया था। इसके बाद आप देखोगे कि ऑपरेशन इंसानियत किसके साथ चलाई गई थी? बांग्लादेश के साथ। जो है वहाँ के जो रिफ्यूजीज़ थे और रोहिंग्या रिफ्यूजीज़, तो उनको हेल्प पहुँचाने के लिए, सहायता पहुँचाने के लिए ये जो है ऑपरेशन इंसानियत चलाया गया था। ऑपरेशन मदद जो है वो किसके लिए चलाया गया था? इंडियन नेवी द्वारा केरला में जो ड्यूरिंग फ्लड्स जो हुए थे ना, फ्लड्स के दौरान जो भी नुकसान हुआ था, उसमें लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जो है ऑपरेशन मदद चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है वो ग्लोबल जो रिप्रेटिंग ड्यूरिंग द कोविड-19 था, उस टाइम पे जो प्रत्यावर्तन हो रहे थे, ठीक है, तो वो चीज़ के लिए जो ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो इंडियन आर्मी द्वारा चलाया गया था अफ़गानिस्तान में, जब तालिबान ने टेक ओवर किया था जो वहाँ के सरकार है उसको, तो तब जो है वहाँ से लोगों को निकालने के लिए हम लोगों ने चलाया था ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन गंगा जो है वो यूक्रेन में से स्टूडेंट को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त जो है वो इंडियन एयरफोर्स ने टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक रेस्क्यू मिशन था वो चलाया था। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त। और आपको पता है फिर टर्की ने हमारे साथ क्या विश्वासघात करा, इस दोस्त ने क्या विश्वासघात करा, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये चीज़ थे हमारे ऑपरेशन जो आपको पास्ट में याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं बक अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। तो आपको मालूम है कि जो बक अमेंडमेंट एक्ट था वो काफ़ी अभी न्यूज़ में रहा था, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कि अगर जो लेजिस्लेटिव है वो कैसे पास करी थी, कब कब करी थी। तो ये इसके बारे में डेट लिखी हुई है बेसिकली, कि लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, और फिर प्रेसिडेंट ने पास कर लिया। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि जो जॉइंट कमेटी है, जॉइंट कमेटी में अगर देखा जाए तो संयुक्त समिति में आपके 31 मेंबर थे। उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी थी 31 जैन को 2025 में। तो देन उसके बाद जो है ये आपको ये पूरा जो अमेंडमेंट एक्ट है ये आया था। ठीक है, इसका कोर कंसेप्ट क्या है कि इसका कोर कंसेप्ट ये है कि इसमें जो एक मुस्लिम जो वाकिफ़ होते हैं उनके द्वारा स्थायी और अविच्छेद जो है दान होता है, एक तरीके से दान है ये। ठीक है, ये उनकी ज़मीन होती है जो ज़मीन के लिए दान देते हैं, जैसे हमारे मंदिरों में दान आते हैं ना, वैसे ही जो है वहाँ पर दान आते हैं उनके वक्त में। तो वो उसका पूरा जो है ब्यौरा के बारे में, उसका कि क्या चीज़ जो है कब कहाँ पर कितने पैसे आते हैं, कितना दान होता है, उस ज़मीन का जो दान दी जाती है उसका कहाँ पर यूज़ होता है, कितना यूज़ होता है, उस चीज़ के लिए जो है ये जो है बेसिकली ये वक्फ उसको कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो देन यहाँ पर आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अगर बेसिस देखा जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल के बेसिस में अगर एंट्री 28 देखेंगे तो उसकी कॉन्करेंट लिस्ट में ये पार्ट आता है। तो कोर कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, इसका रेगुलेशन आपको पता चल गया। तो 1995 में हुआ था। ठीक है, चलो अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि की अमेंडमेंट और हाइलाइट्स क्या क्या रहे हैं इस अमेंडमेंट में। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे कि इसके ना न्यू आइडेंटिटी, नई पहचान दी गई है। पहले इसको जो है उम्मीद एक्ट, पहले जो है इसको जो बफ अमेंडमेंट एक्ट है इसका जो नाम है ना रीनेम करा गया और इसका नाम रखा गया उम्मीद एक्ट। ठीक है, उम्मीद एक्ट के बारे में अगर पूछा जाए कि उम्मीद क्या है, तो उम्मीद अधिनियम जो है वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ही है। ठीक है, चलो इसके बाद गवर्नेंस, शासन के बारे में बात करें तो जो नॉन मुस्लिम नाउ अलाउ ऑन वक्फ बोर्ड, तो जो गैर मुस्लिम है वो अब वक्फ बोर्ड जो है वहाँ पे अलाउ हो सकते हैं, आ सकते हैं। पहले अलाउ नहीं थे। ठीक है, पहले सिर्फ मुस्लिम लोग ही होते थे, बट अब जो है नॉन मुस्लिम भी अलाउ हो सकते हैं। रिमूवल ऑफ वक्फ बाय यूज़र्स, तो
बफ बाय यूज़र जो है क्लोज रिमूव कर दिया गया, यानी कि उपयोग द्वारा बफ का जो प्रावधान है वो जो है दूर कर दिया गया। अब देखो बहुत डिटेल में मत जाइए, बस ये वर्ड ध्यान रखिए, ठीक है। बफ बाय यूज़र जो है वो हटा दिया गया था, क्योंकि अगर आप लोग यूपीएससी में जाएंगे तब आपको पूरा इसके पीछे जड़ समझने की ज़रूरत होगी, इसके पीछे बिहाइंड के रीज़न की समझने की ज़रूरत होती है। बट यूपीपीसीएस में इतना ज़्यादा आपको डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। फैक्ट है, ये वर्ड एग्जैक्टली ध्यान रखो, क्योंकि पूरा जो संघर्ष है, पूरा जो अभी आप देखो थे आंदोलन वगैरह चला था, ये सिर्फ एक वर्ड के द्वारा कारण चला रहा है, ठीक है। तो चलो, अबोलिशन ऑफ जो है सेक्शन 40 को अबोलिश कर दिया गया, ठीक है, जिसमें जो है बोर्ड की यूनिलेटरल पावर थी। तो एक तरफा जो है वो जो है शक्ति जो थी उसका खात्मा कर दिया गया था, ठीक है। डिस्टिंग फ्रॉम द ट्रस्ट जो है डिस्टिंक्शन कर दिया गया ट्रस्ट से। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो ट्रस्ट है अंडर अदर लॉ आर नाउ सेपरेट फ्रॉम वर्क। तो जो ट्रस्टीज थे या जो अन्य कानून थे उसके तहत जो ट्रस्ट है ना, अब वो वफ से क्या हो गए थे, वो अलग हो गए थे, ओके। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी डेडिकेशन के बारे में बात करें तो वहाँ पर डोनर मस्ट बी प्रैक्टिस मुस्लिम फॉर द 5 ईयर। तो मतलब कि जो डोनर हुआ करता था वो 5 वर्षों से मुस्लिम का पालन करना होना चाहिए, इस्लाम का पालन करना होना चाहिए, वही जो है वो डोनर डोनेट कर सकता है। और इसके बाद इनहेरेंट राइट के बारे में बात करें, यानी कि जो विरासत से रिलेटेड जो भी अधिकार हैं, तो महिलाओं को और बच्चों को जो है विरासत के रिलेटेड जो है वो अधिकार दिए गए थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर लीगल डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें लिमिटेशन देखने को मिलेगी। लिमिटेशन एक्ट एक आया था, तो ये जो है ये अप्लाई हो जाएगा डिस्प्यूट के केसेस में, क्योंकि कहीं पर भी अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो ये आपका लिमिटेशन एक्ट लग जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल लैंड्स जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। और इसके बाद जो है वक्फ ट्रिब्यूनल जो है उसका कंपोजिशन क्या करा गया, जिसमें 3 मेंबर जो है बॉडी होगी। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफिसर जो है होगा, उसमें ट्रिब्यूनल का जो है वो काम नहीं रहेगा, और जो कि डिसाइड करेगा गवर्नमेंट ऑफिसर कि जो डिस्प्यूट है वो इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट लैंड, यानी कि सरकारी भूमि के विवादों का फैसला जो है वो सरकारी अधिकारी करेगा, न्यायाधिकरण नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बोला गया है। इसका लीगल जो है रिकॉर्सेस के बारे में बात करें तो जो अब न्यायाधिकरण है कि जो फैसले हैं फैसलों के खिलाफ जो है वो उच्च न्यायालय में अपील संभव है। पहले उच्च न्यायालय यानी कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट था वहाँ पर अपील नहीं की जा सकती थी, आप कर सकते हैं। जो इसका जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो कंट्रीब्यूशन टू बोर्ड रिड्यूस करा गया, पहले जो 60% था अब उसे 5% कर दिया गया है। बोर्डों का योगदान जो है वो घट गया है, ठीक है। तो बाकी ये सारी चीज़ आपको देख लेना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, ठीक है, अब डिजिटल पहुंच एक मौलिक अधिकार के रूप में। तो ये जो डिजिटल एक्सेस है अब ये क्या है, एज अ फंडामेंटल राइट जो है देखा जाएगा। इसमें डिक्लेरेशन घोषणा कैसे हुई, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो राइट टू डिजिटल एक्सेस इज़ अ इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। तो जो राइट टू एक्सेस जो है डिजिटल एक्सेस, ये आज हमारा फंडामेंटल राइट बन गया है एक तरीके से। फंडामेंटल राइट क्या है, वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, और तो ये है आपका एक तरीके से जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, इससे रिलेटेड बन गया है डिजिटल एक्सेस। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस का अगर देखा जाए तो ये अंदर आर्टिकल 21 के अंदर आता है। इसमें जो न्यायाधीश है, जज थे, उन्होंने ऑथर करा था बाय जस्टिस जो आर माधवन है विद जस्टिस JB पर्दीवाला ऑन द बेंच, उनकी बेंच थी, उन्होंने ये चीज़ सुनाया। इसका ओरिजिन कब हुआ था इस टॉपिक का, इसमें क्या हुआ था कि जो है 2PIL जो है जारी करी गई थी या दर्ज करी गई थी। इसमें प्रज्ञा प्रासून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस था और एक अमर जैन वाला यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस था, ठीक है। अब इसमें लॉजिक क्या था, लॉजिक ये था कि देखो एक्सेस टू एसेंशियल सर्विस जैसे कि गवर्नेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया। अब बहुत सारे जो गरीब या पुअर फैमिली से आते हैं तो उनको तो ये चीज़ का एक्सेस नहीं मिल पाता था, तो ये चीज़ का एक्सेस प्रोवाइड करवाने के लिए जो है ताकि वो पीछे ना रहें बाकी स्टूडेंट से, तो ये चीज़ अब कंपलसरी कर दिया गया है। और आप देखोगे कि जब से PM श्री एजुकेशन ये योजना वगैरह आई है तो आप बहुत सारे कॉलेजों में, स्कूलों में देखेंगे कि अब डिजिटल बोर्ड्स लगाना स्टार्ट कर दिए हैं और अच्छे जो है वहाँ पर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ जो है इसके पीछे रीज़न दिया गया था कि नाउ मीडिएट थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म।
अब आपको ना कुछ ना अधिकार ध्यान रखना है कि 2000 जो आर्टिकल 21 है उसमें कौन कौन से आते हैं। राइट टू लाइवलीहुड आता है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट आता है, राइट टू एजुकेशन आता है, राइट टू प्राइवेसी आता है, एंड राइट टू डाई विद डिग्निटी, मतलब कि गरिमापूर्ण जो है वो मरने का अधिकार। ठीक है, तो वो भी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं जो कास्ट एनुमरेशन यानी कि जो आगामी जनगणना है उसमें जो है जाति जनगणना इंक्लूड करती है। कास्ट सेंसस के बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, आपको पता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो मेन डिसीजन लिया गया वो डिसीजन जो था इसमें इंक्लूड करा गया जो कास्ट यानी कि जाति गणना है या जाति जनगणना बोल दो, तो आने वाली जो सेंसस है उसमें जो है अब जाति जनगणना करी जाएगी, जाति गणना की जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ये आपका अप्रैल 30 में अनाउंस कर दिया गया था। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें अथॉरिटी कौन रहेगी, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर जो रहेगी, और ये चेयर करे जाएंगे बाय प्राइम मिनिस्टर, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, तो ये अथॉरिटी जो है मेन ये सारी चीज़ें देखेगी। अब अगर हम लोग हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में कास्ट का डाटा देखा जाए तो 1931 में लास्ट जो है वो आप देखोगे कि कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट डेटा पब्लिश हुआ था उस टाइम पे, और इसके बाद 1941 में डाटा कलेक्ट करा गया था बट पब्लिश नहीं किया गया था। ठीक है, क्योंकि जो वर्ल्ड वार 2 था उसके कारण। और अगर हम लोग देखें कि उसके बाद पोस्ट 1951 के बाद देखें तो ओनली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट हो गया आपका, शेड्यूल ट्राइब हो गया, इन्हीं के डाटा कलेक्ट हुए थे। इसके अलावा और जो है वो कलेक्ट नहीं हो पाए थे। देन उसके बाद 1979 में जो मंडल कमीशन आया था उन्होंने एस्टीमेट किया था कि ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो 52% है। इसके बाद जो है 2011 में सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था जिसमें सामाजिक सुधार, सामाजिक आर्थिक जो है वो जाति जनगणना बोलते हैं इसको, तो ये डाटा को लार्जली करा गया था बट ये अनपब्लिश था। ठीक है, तो अब जो नए सेंसस का अनाउंस किया गया है इसमें कंप्लीशन की डेट बताई गई है कि 2027 तक, मार्च 1 2027 तक जो है ये पब्लिश कर दिया जाएगा। कब से, 2011 के बाद से। और इसमें डिले कितना होगा, वाज ड्यू टू 2000, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोविड-19 के कारण जो है वो सेंसस नहीं हो पाया था, क्योंकि 2021 में होना था 2021 में, लेकिन अब जो होगा वो 27 में होगा। ठीक है, लीगल बेसिस इसका क्या है कि सेक्शन 3 और जो सेंसस एक्ट है उसके अंतर्गत आता है। इसमें जो चरण होंगे वो कितने चरण में, कितने फेज़ में होगा, 2 फेज़ में होगा। पहले जो होगी वो हाउसिंग की लिस्टिंग होगी, देन सेकंड में क्या होगा, पॉपुलेशन का एनुमरेशन यानी कि जनसंख्या की गणना होगी। तो 2 फेज़ में ये जो है होने वाला है। इसके बाद जो रेफरेंस डेट के बारे में हम लोग बात करें तो अगर रेफरेंस डेट देखा जाए कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, इसका जो रेफरेंस डेट रहेगी, संदर्भ तिथि रहेगी वो अक्टूबर 1 2026 रहेगी, और रेस्ट ऑफ इंडिया का जो है वो मार्च 1 2027 में लॉन्च कर दिया जाएगा या बता दिया जाएगा कि यहाँ देखो रेफरेंस डेट हैं, या अब ये कास्ट सेंसस वगैरह जो है वो होने लगे हैं, हो चुके हैं। ठीक है, एंड द टेक्स्ट क्लैरिफाई दैट फील्ड वर्क जो है वो मार्च या तक सिंगल रेफरेंस डाटा जो है फाइंडिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग जो यूनेस्को की जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ से जो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या क्या जो है इन्फॉर्मेशन दी हुई है। रिसेंट एडिशन की बात करें तो रिसेंट इंडियन एडिशन में आपको देखने को मिला है हालिया भारतीय प्रविष्टियाँ देखने को मिली हैं। ये 17 अप्रैल के आसपास 2025 में देखने को मिली है। इसमें जो आइटम एडिट हुए हैं वो मैन्यूस्क्रिप्ट भगवद गीता की और जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है वहाँ से आपको मैन्यूस्क्रिप्ट शामिल होते हुए देखने को मिली हैं इस रजिस्टर में। ठीक है, और इसमें आपको देखने को मिलेगा पार्ट ऑफ 74 न्यू जो है कलेक्शन एडेड दिस ईयर। तो इस साल में आप देखोगे कि 74 कलेक्शन ऐड किए गए हैं इस वर्ल्ड रजिस्टर में। तो टोटल रजिस्टर एंट्री की बात करें तो 570 आपको देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि हमारी भागवत कथा और जो भागवत गीता जो है या नाट्य शास्त्र है इनको भी जो है यूनेस्को के वर्ल्ड रजिस्टर में जगह मिल रही है। अब लोग जो है इसका इम्पोर्टेंस समझेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में जो है जानकारी फैलाएंगे, इसको प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये चीज़ें होगी इसके बारे में। ठीक है, बाकी भगवद गीता और नाट्य शास्त्र के बारे में आपको पता ही है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अबाउट मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, तो ये क्या है, इसकी स्थापना हुई थी 1992 में हुई थी। ठीक है, और इसका जो है अपडेट फ्रिक्वेंसी की बात करें तो जो है बाइनियल यानी कि हर 2 साल में जो है ये अपडेट होता है।
और इसका एम क्या है? प्रिजर्व करना, प्रिजर्व एंड प्रमोट करना, जो वैल्यूएबल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखते हैं ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस के लिए। ठीक है, चलो। इसके बाद बात करते हैं कि जो इंडिया की ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो भारत की कुल जो है आपको 14 प्रविष्टियाँ यानी कि सबमिशन देखने को मिलेगा। इसमें इंक्लूडेड 2 न्यू वन एंड 2 जॉइंट एंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें आपका ऋग्वेद है, आपके जो अ, अभि अ, अभिनव गुप्ता जो हैं उसमें जो है सेवाइट के फिलोसोफर थे, उनके वर्क्स इंक्लूड हैं। नॉन अलाइनमेंट जो सबमिट हुआ था उसके आर्काइव्स हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके आर्काइव आपको देखने को मिल जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, असेंबली इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे दिल्ली रजिस्ट्रेटिव असेंबली इलेक्शन हुए थे, दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, यहाँ पर आप देखोगे कि कौन कौन से पद में कौन कौन रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर रही हैं रेखा गुप्ता जी। ठीक है, तो ये 99th जो है सीएम बनी है ऑफ दिल्ली। ठीक है, और 4th वुमेन है जो है दिल्ली की सीएम बनी है। ठीक है, और यहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है आपके? परवेश साहिब जो है सिंह वर्मा। और देन आप लीडर ऑफ अपोजिशन में अतीशी जो है मरलेना आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, और इससे पहले आप इनके नाम यहाँ पर देख सकते हो। इलेक्शन डिटेल के बारे में बात करें तो टोटल यहाँ पर आपको 70 सीटें देखने को मिलेंगी, और इलेक्शन डेट वगैरह ये सब आप लोग देख लेना। ठीक है, यहाँ पर ये दल जो हैं ये इतने होते हैं। इसके बाद जो कश्मीर और जम्मू और कश्मीर में भी असेंबली इलेक्शन हुए थे, वहाँ पर भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई थी। तो उमर अब्दुल्ला जो है वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो सुरिंदर कुमार चौधरी आपको देखने को मिलेंगे। ओके, इसके बाद इलेक्शन डिटेल और रिजल्ट के बारे में बात करें, कुछ इतनी रिजल्ट वगैरह आपको वहाँ पर सीटें देखने को मिलेगी, इसकी तिथि वगैरह ये थी। ठीक है, हरियाणा में भी असेंबली इलेक्शन हुए थे 2024 में, तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुए थे। नायब सिंह जो है सैनी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये ध्यान रखो। ओके, और यहाँ पर इसके परिणाम क्या थे? जो बीजेपी थी उन्होंने रिटेन करी थी पावर फॉर दिस कंजिक्यूटिव टर्म। इसके बाद आता है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक आया है गवर्नर पे। तो जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु जो केस ऐसे हुआ था, या जो केस है गवर्नर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तो इस फैसले में क्या जजमेंट आया? अब कोर्ट जजमेंट क्या है पहले ये देखते हैं कि केस या मामला क्या था। तो जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु है और गवर्नर ऑफ तमिलनाडु है, इन दोनों के बीच में जो है क्या घमासान चल रहा था, क्या क्लैश चल रहा था, उसको लेके जो है केसेस था। तो ये डेट रही है, और इसमें जो जज रहे थे वो ये दोनों रहे थे। और फैसला क्या आया था कि गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन स्टेट बिल इन टाइम बाउंड मैनर ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर, एंड आर्टिकल जो 200 है विदाउट इंडिपेंडेंट जो है डिस्क्रिशन। तो वो ये बोल रहे थे कि अब जो है गवर्नर को किसी भी बिल पर एक्ट करना पड़ेगा टाइम बाउंड मैनर में। क्योंकि पहले क्या होता था कि गवर्नर बहुत सारे बिल, स्टेट के बिल होते थे, उसको होल्ड में रखते थे, वो पास ही नहीं हो पाते थे क्योंकि गवर्नर उसको अप्रूवल देते नहीं थे। तो अब जो है टाइम बाउंड मैनर में गवर्नर को पास करना पड़ेगा वो बिल। तो ये ऐसा उन्होंने कहा है। तो इसके बाद प्रेसिडेंट के रेफरेंस जो देखेंगे कि ऑन 15 मई 2025, तो प्रेसिडेंट शाउट द सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन अंडर द आर्टिकल 143। तो कैन सुप्रीम कोर्ट स्टिपुलेट एनी टाइम फ्रेम। ओके, तो देन इसके बाद आप देखोगे कि फैसले के अभूतपूर्व पहलू, यानी कि उसके क्या क्या आपको जो है इसके क्या क्या आपको जो है पहलू देखने को मिलेंगे। लेट डाउन द डिटेल गाइडलाइन फॉर हाउ गवर्नर मस्ट एक्ट। तो गवर्नर को इससे पहले इतनी डिटेल गाइडलाइन नहीं थी, लेकिन अब इसने ना इसके कारण जो है डिटेल गाइडलाइन मिल गई है कि अब गवर्नर को किस तरीके से एक्ट करना है। यूज आर्टिकल 142 टू डिक्लेयर दैट कि द विथ हेल्ड TN बिल्स, जो तमिलनाडु बिल्स है, हैव बिकम अ लॉ, वो एक कानून बन जाए। इसके बाद न्यू टाइम लिमिट्स जो है वो सेट करे गए थे बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सिचुएशन, इसमें देखेंगे कि कौन कौन से सिचुएशन, जैसे बिल प्रेजेंटेड फॉर असेंट इन 1 मंथ के अंदर जो है समय सीमा रहती है इसकी। इफ़ गवर्नर विथ होल्ड असेंट या रिटर्न कर देता है बिल, तो 3 मंथ के अंदर जो है वो वापस से उसको साइन करना पड़ता है। या इफ़ गवर्नर रेफर्ड टू प्रेसिडेंट अगेंस्ट द एडवाइस, यदि राज्यपाल सलाह के विरुद्ध राष्ट्रपति को भेजता है, तो 3 महीने के अंदर जो है वो लिमिट रहती है उसकी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा।
अब क्या करना है, यहाँ पर अगला जो आ रहा है, यूज़ ऑफ स्पेशल पावर कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो कंटेक्स्ट में इनकी जो स्पेशल पावर है उसका यूज़ के बारे में बताया गया है। तो अब देखो यहाँ पर ना आपको क्या देखना है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखो कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम लोग जो स्टैटिक पोर्शन है उसको थोड़ा सा स्किप करें। स्किप करने का मतलब ये है कि उसको ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है। अब जैसे कि अपन अपने गवर्नर देख लिया, तो गवर्नर का जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो जाके स्टैटिक पॉइंट से आप लोग पढ़िए, आपके जो खुद के नोट्स है उससे पढ़िए। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि पिक्टोग्राफिक मेमोरी हमेशा वर्क करती है। पिक्टोग्राफिक मेमोरी क्या होती है? मेमोरी वह मेमोरी होती है जो हम लोग देख के लर्निंग करते हैं। आपने देखा होगा कि आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे, जब भी आप क्वेश्चन लगाते होंगे ना तो आपके माइंड में ना वो उस नोट्स की इमेज आती होगी। उस नोट्स में कहीं कोने में आपने कुछ चीज़ लिखा होगा तो उस नोट की इमेज आती होगी। लेकिन अगर वही इन्फॉर्मेशन आप लोग 10 जगह से पढ़ेंगे ना तो आपकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी वीक हो जाती है। तो इसलिए मैं कई बार आपने देखा होगा कि मैं करंट अफेयर हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो मैगजीन हो, उसमें मैं ये बोलता हूँ कि स्टैटिक पोर्शन को देख लो उसमें कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको रिवाइज करो अपने ओरिजिनल कंटेंट से। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा गवर्नर पे। गवर्नर की जो पावर होती है उसको आप राष्ट्रपति के साथ कंपेयर करके जाके जल्दी वीडियो को पॉज करिए, अभी पढ़िए। मुझे मालूम है कि आप लोग बाद में पढ़ते नहीं हो, जाके अभी वीडियो को पॉज करिए, जाके राष्ट्रपति या गवर्नर के बारे में पूरा चैप्टर जो है उसको रिवाइज करिए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में जाके और ऊपर ऊपर से देख कर आ जाइए, ठीक है। चलो ओके, तो ये आप देख लीजिएगा। ओके, इसके बाद बात करते हैं महाकुंभ मेला जो लगा था प्रयागराज में, तो उससे रिलेटेड जो है क्या क्या कहाँ पर लोकेशन थी। पहले ये तो आपको पता चल जाएगा प्रयागराज में था, फिर इसको पहले जो है इलाहाबाद कहा जाता था, फिर इसका नाम प्रयागराज वापस से चेंज कर दिया गया। मतलब प्रयागराज तो ओरिजिनल नाम था, इलाहाबाद जो है फिर वो जब इन्वेडर्स आए थे उन्होंने रख दिया था, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम होता है जहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती जाके मिलती हैं, वहीं पर आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसकी अवधि कितनी थी? ये जनवरी 2013 सॉरी 13 जनवरी को स्टार्ट हुआ था 25 में, और ये फरवरी 26 को ख़त्म हो गया था, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग बजट का एस्टिमेट देखें तो यहाँ पर टोटल जो है 6,382 करोड़ जो है वो बजट आपको देखने को मिलेगा कि इतना खर्च हुआ था, ओके। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी कौन कौन से इवेंट थे इसको वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लो, ठीक है। और क्लीन करने के लिए कितने जो है वो एम्प्लॉयज़ लगे थे, ओके। इसके बाद जो की इनिशिएटिव लिए गए थे उसमें आप देखोगे कि प्रतीक चिन्ह में कौन थे, उसमें थे वो आपके अनवेल्ड वाइस चीफ मिनिस्टर जो है हमारे आदित्यनाथ योगी। फीचर जैसे कि अमृत कलश हो गया, टेम्पल हो गया, लॉर्ड हनुमान हो गया, ठीक है, और हनुमान हो गए, एन शीर हो गए, उर्न हो गए, और अक्षय अक्षयवट जो ट्री है ये आप देखने को मिलेंगे। इसके लोगो थे। आप जब महाकुंभ का लोगो सर्च करेंगे गूगल पर सर्च करना तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ब्रॉडकास्ट इसके कौन कर रहे थे? जो सीएम लॉन्च ऑल इंडिया रेडियो जो जो है कुंभवाणी चैनल जो है लॉन्च किया था या उसके लिए एफएम में, तो ये वहाँ पर जो है इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। न्यू यात्रा यानी कि जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने जो है बुद्धिस्ट महाकुंभ यात्रा जो है वो भी लॉन्च करी थी। और फ्यूचर इवेंट जो है और इनके जो रिकॉग्निशन है भविष्य में आयोजन और उनके मान्यता के बारे में बात करें तो यूनेस्को के स्टेटस के बारे में बात करें तो रिकॉग्नाइज करा है इंटेंजिबल इन कल्चरल हेरिटेज अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में इन 2017, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इवेंट होने वाले हैं महाकुंभ के इवेंट, वो नासिक में होंगे 2027 में, उज्जैन में होगा 2028 में, हरिद्वार में होगा 2033 में, ओके। तो ये होने वाले हैं, ये कुंभ से रिलेटेड 2019 के रिकॉर्ड हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखोगे कि कुंभ में जो है 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए थे। एक तो लार्जेस्ट ट्रैफिक एंड क्राउड मैनेजमेंट प्लान के लिए, और जो है बिगेस्ट पेंटिंग एक्सरसाइज जो है वहाँ पर की गई थी, पेंट बाय द जो है सिटी स्कीम, एंड बिगेस्ट सैनिटेशन एंड वेस्ट डिस्पोजल हुआ था, ये रिकॉर्ड मिला था 2019 में, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, वो आता है हमारा बी सेक्शन, जिसमें हम लोग नेशनल स्कीम एंड इनिशिएटिव के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग यूज़ करते हैं हमारी 4R टेक्निक, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कुछ सरप्राइज़ बताया था। तो सरप्राइज़ ये है कि हम लोगों का जो यूपी पीसीएस के लिए नोट्स फाइनली रेडी हो गए हैं, और वो नोट्स जो रहेंगे, नोट्स आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे दो जो
हमारी बुक्स हैं, बुकलेट हैं, वो चल रही हैं। एक है घटना चक्र और एक है यूथ कंपटीशन, ठीक है। अब बहुत सारे आप में से कंफ्यूज होते हैं कि यूथ कंपटीशन पढ़ें या घटना चक्र पढ़ें, तो मैंने आपका इसका सोल्यूशन निकाल दिया। इसका सोल्यूशन ये निकाला है कि मैंने घटना चक्र और यूथ कंपटीशन दोनों को कंपाइल करके ना नोट्स बनाए, और वो नोट्स ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। उसको मैं लॉन्च करने वाला हूँ मेरे बर्थडे के दिन। मेरा बर्थडे है 15 जुलाई को, आपको देखने को मिल जाएगा। तो उससे पहले आप लोगों को वो जो नोट्स जो हैं वो मिलने वाले हैं, तब आपको पूरी तरह से ये अनाउंस करवा दिए जाएंगे। क्योंकि बस आपको कुछ ही नहीं करना है। अगर कोई भी आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, बस जो स्टेट स्पेसिफिक जीके होता है उसको हम लोग अलग देख लेंगे, बट लेकिन जो जीएस वाला पार्ट है, जीएस वाला पार्ट आपको कुछ नहीं करना है, बस उनको पढ़ लेना। आपका घटना चक्र और उसका दोनों का कंपाइलेशन करके हमने बना दिया है। बहुत जल्दी आपको वो मिलने वाला है। और आप ये सोचेंगे कि जब मैं उसका प्राइस बताऊंगा ना आपको, तो कितने कम प्राइस में मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। और वो प्राइस है आपका, गेस करो कितना होगा। अगर आप देखोगे उसका प्राइस, अगर डिटेल में देखना चाहोगे तो उसका प्राइस ना 1500 से ऊपर जाएगा, क्योंकि उसमें सारे सब्जेक्ट कवर है। ऑलमोस्ट आपके 9 से 10 सब्जेक्ट जो हैं वो कवर है। बट पता है आपको मैं कितने कम में देने वाला हूँ? वो भी मेरे बर्थडे के कारण जो है मैं आपको ऑफ़र दे रहा हूँ। वो 499 रुपीज़ में आपको सारे नोट्स मिलने वाले हैं, सारे नोट्स, है ना। तो आप में से कौन कौन इंटरेस्टेड हो, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, यस सर आई एम इंटरेस्टेड। तो हम लोग जो है आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। एक तो ये रहा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर एनसीईआरटी के समरी नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए, एनसीईआरटी के वन लाइनर नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए। तो एनसीईआरटी के नोट्स भी हमारे रेडी हो गए हैं, एनसीईआरटी के नोट्स भी रेडी हो गए हैं। और उनका प्राइस जो मैं रखने वाला हूँ, उसका प्राइस भी अगर आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा होता है, बट उनका प्राइस भी आपके पास रहेगा 499, ठीक है। और अगर स्टार्टिंग के अगर आप लोग पुराने स्टूडेंट हैं और स्टार्टिंग के जो 50 लोग हैं, 50 लोग जो है ना, उनके लिए मैं 100 रुपीज़ ऑफ दे दूंगा। मतलब कि 399 रुपीज़ में मिल जाएंगे सिर्फ स्टार्टिंग के 50 लोगों को। उसके बाद सभी लोगों को 499 रुपीज़ मिलेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी। एनसीईआरटी के नोट्स, हमारे एनसीईआरटी के नोट्स, और जो हमारा यूपी पीसीएस के जितने भी घटना चक्र और यूथ कंपटीशन दोनों का कंपाइलेशन, अभी तक कोई नहीं दे रहा दोनों का कंपाइलेशन, हम पहली बार लॉन्च करने वाले हैं उसको, ठीक है। तो इतने कम प्राइस में आपको होने वाला है, तो इसके लिए वेट करिए। आप में से कौन कौन इंटरेस्टेड है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि यस सर आई एम इंटरेस्टेड। आप लोगों के लिए बेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। और एक सरप्राइज़ और है, और वो सरप्राइज़ है कि ये जो घटना चक्र के जितने भी हाई यील्डिंग टॉपिक होंगे, जितना भी बार जो टॉपिक आ रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सब वीडियोस के फॉर्म में मैं फ्री करवाने वाला हूँ। तो एक सरप्राइज़ और है कि यूट्यूब पे आपको फ्री मिलेगा। नोट्स बस पेड रहेंगे, बाकी सब कुछ आपको फ्री मिलने वाला है यूट्यूब पे। मैं आपके लिए कोर्स लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, वीडियो कोर्स लॉन्च नहीं कर रहा हूँ। आपको पता है कि मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं आपको जो चीज़ कंटेंट जो है कोर्स, वीडियो वाला कोर्स अभी मैंने कहीं पर भी लॉन्च नहीं करा है। मैं जो चीज़ आपको फ्री में प्रोवाइड करवा सकता हूँ मैं प्रोवाइड करवाऊँगा, लेक्चर्स प्रोवाइड मैं करवाऊँगा। जो कंटेंट रहेगा, जो नोट्स रहेगा, वो पेड कर दूंगा। बट हाँ, ये दृष्टि वाले तो सब फ्री रहेंगे, आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, हमारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सरप्राइज़ थे। कैसा लगा आपको ये सरप्राइज़, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे बम्पर सरप्राइज़ अभी भी आने वाले हैं। आपने देखा हमारे वैल्यू एडिशन वगैरह के भी कोर्स हैं लॉन्च होने वाले हैं, और बहुत सारे अभी यूपीएससी का जब माहौल आएगा तो हम लोग यूपीएससी का भी करवाएंगे। टेंशन मतलब यूपीएससी का हमारा अलग से बैच चल रहा है, यूपीएससी ड्रिल वाला, देख लीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में सारे कोर्स की लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे देख सकते हैं। चलो, अब हम लोगों को यहाँ पर यूज़ करनी है हमारी आरआर टेक्निक। आरआर टेक्निक में क्या होता है कि आप कुछ नहीं करना है, एक आप रफ पेज लीजिए। रफ पेज में अभी तक हम लोगों ने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, जितने भी टॉपिक में से जो भी फैक्ट आ रहा है, जो भी फैक्ट याद आ रहा है ना, उसको लिखिए। आप अपना 10 मिनट लीजिए, 10 मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को। 10 मिनट में जो भी आ रहा है ना लिखो, गलत लिखो लेकिन लिखो। वीडियो को पॉज करो, लिखो। इसको बोलते हैं हम लोग रिकॉल। फर्स्ट हमारा रीड, सेकंड आर होता है हमारा रिकॉल। तो वीडियो को पॉज करके लिखो और याद करने की कोशिश करो कि क्या क्या चीज़ हम लोगों ने पढ़ी अभी तक। तो आई होप अपन लोगों ने वीडियो को पॉज करके जो है अपना लिख लिया होगा। बस अब आपको कमेंट करके बताना है कि अभी हम लोगों ने कितना पढ़ा, उसमें से उसको मानो अभी तक जितना भी आपने टाइम दिया ना, 40 मिनट दिया, 30-40 मिनट दिया, 30-40 मिनट जो आपने पढ़ा, इसमें से कितना परसेंट आपको याद आया। 30-40 मिनट को आप 100% मान लो, इसमें से कितना परसेंट आपको याद आया, कमेंट सेक्शन में ये बताओ मुझे। एटलीस्ट मुझे पता तो चल सके कि आपका IQ लेवल कितना है, आपने कितने अच्छे से पढ़े हो। मैं भी आपको जादू बताऊँगा कि आपको पता चलेगा कि आप
अभी तक जो है कितनी बड़ी गलती करते आ रहे हो। आपको लगता है ना कि सर वीडियो देख ली, वीडियो देखने से पूरा काम हो गया और हमारे माइंड में चला गया, और फिर एग्जाम हॉल में जाते हैं तो कुछ चीज़ें याद नहीं आती हैं, फिर बाद में कोसते हो खुद को कि यार हमने तो इतनी मेहनत करी थी फिर भी क्यों नहीं आया। मेहनत को सही तरीके से करना पड़ता है, समझ रहे हो। अभी आप लोगों ने लिखा ना, आपको कितना समझ में आया? आपने 40 मिनट दिए, 40 मिनट में भी आपको 10 मिनट दिया मैंने कि ये लिख कर बताओ कि 40 मिनट में जो पढ़ा हुआ आपने नहीं लिख पा रहे होगे, याद ही नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपने कॉन्शियसली अच्छे से पढ़ा नहीं है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ा देंगे, ये मेमोरी पावर बढ़ेगी, ये मेमोरी टेक्निक है बढ़ाने की। अब देखो, अब हमारा ये शुरू होता है थर्ड आर। थर्ड आर क्या होता है हमारा? रिवाइज। पहला आर था रीड, सेकेंड आर रिकॉल, अब होगा हमारा रिवाइज। ठीक है, अब रिवाइज में क्या करना होता है? अब हम जाते हैं वापस से ऊपर। तो हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे? हम लोगों ने सबसे पहले देखा था लिटरेसी देखा था कि इसमें त्रिपुरा जो था, त्रिपुरा जो है उसको नया राज्य घोषित किया है और ये 3rd नंबर का या जो है फुल्ली लिटरेट स्टेट बन गया है। तो ये हम लोगों ने देखा था। वीडियो को पॉज करके पढ़ते जाओ। अब आपको नॉस्टैल्जिया फील होगा कि यार ये क्यों नहीं याद आया था मेरे को, कि ये चीज़ याद आनी चाहिए थी। यहाँ पर देखो 50 ईयर जो है इमरजेंसी के हुए थे, नेशनल सिक्योरिटी जो है मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था। ठीक है, और ये कौन कौन से ऑपरेशन हुए थे, कौन कौन सी हम लोगों ने जो है मिसाइल्स वगैरह देखी थी, और साथ ही साथ फिर हम लोगों ने जो है कौन कौन से पास्ट में ऑपरेशन हुए थे। वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ो, इसको जल्दी से पढ़ो। अब उतना तो टाइम नहीं लगेगा ना जितना हम लोगों ने दे दिया। वीडियो को पॉज करके जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। ठीक है, गुड, वेरी गुड। इसके बाद देखो बग बोर्ड के बारे में हम लोगों ने देखा था। बग बोर्ड के बाद हम लोगों ने उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ली थी। देन हम लोगों को डिजिटल एक्सेस जो है फंडामेंटल राइट, ये हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, देन आप देखोगे उसके राइट कितने सारे चीज़ होती हैं, तो ये हम लोगों ने देखा था। देन केस ऑफ जो है एनुमरेशन इन जो है अपकमिंग सेंसस हम लोगों ने देख लिया था कि कास्ट सेंसस से रिलेटेड जो है वो चीज़ें बात हो रही थी, तो उसके बारे में जानकारी ली थी। देन यूनेस्को की जो है हम लोगों ने मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर देखा था। ओके, उसके बारे में देखा था। वीडियो को पॉज करके पढ़ते जाओ इसको। इसके बाद असेंबली इलेक्शन देखे थे। ठीक है, तो ये जो PDF है ये आपको PDF मिल जाएगी, फ्री में है, हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम में बहुत सारी चीज़ें फ्री भी मैं करते रहता हूँ, लाइव सेशन भी लेता हूँ, लाइव डाउट सेशन भी आपके लेते रहता हूँ, तो आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, चलो, ये हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट देखा था ऑन गवर्नर। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी। महाकुंभ मेले के बारे में अभी हम लोगों ने देखा था। अब हमारा आ रहा है नेशनल स्कीम एंड इनिशिएटिव। देखो स्कीम जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, वो पूछता है वहाँ से स्कीम से। ठीक है, क्वेश्चन। तो अब आप बताओ कितना % याद आ रहा था आपको, और अब आपको समझ में आ रहा होगा अरे ये तो छूट गया था, अरे ये चीज़ तो याद नहीं आया था। अब चीज़ें आपको अच्छे से रिकॉल हो जाएंगी, क्योंकि अब माइंड में क्या होता है ना कि हमारा माइंड वो चीज़ याद नहीं करता है जो हमको याद है, हमारा माइंड उस चीज़ को याद करता है जिसको हम भूल गए थे, और जिसको फिर हम लोगों ने दोबारा हम लोगों ने देखा जाके। मतलब हाँ, एक चीज़ याद रखना कि आपने जो मिस्टेक कर आए हो ना, वो मिस्टेक एग्ज़ाम हॉल में जो मिस्टेक कर आए ना, वो मिस्टेक याद रहती है। मतलब मान लो कि आपको फिर, और हाँ, जब वो मिस्टेक कर आए हो, मिस्टेक फिर आपको पता चल जाएगी ये मिस्टेक करे हो, तो वो आपको याद रहेगा, वो फैक्ट याद रहेगा। आपने देखना कि आपने टेस्ट में भी लगाया होगा कि यार ये कैसे गलत हो सकता है मेरे से, और वो चीज़ आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये इस माइंड की साइकोलॉजी समझो। जो चीज़ आप यूनिक होती है ना, आपके माइंड को वो यूनिक चीज़ याद रहती है। तो यही साइकोलॉजी यहाँ पर वर्क करती है हमारे 4R टेक्निक में। ठीक है, इसलिए हमारी वीडियो जो है वो बाकी लोगों के वीडियो से आपको अलग देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा 3R। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेशनल स्कीम के बारे में। इसमें जो है विकसित कृषि संकल्प अभियान के बारे में बात करते हैं। ये जो कैंपेन चलाया गया था, 15 डे नेशनल कैंपेन है टू ब्रिज अ गैप बिटवीन द एग्रीकल्चर रिसर्च एंड फार्मिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड। ये लॉन्च हुआ था मई 29, 2005, मतलब आपका 2025 में हुआ था, फ्रॉम पुरी एंड उड़ीसा। ठीक है, तो ये लेड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर एंड वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, टारगेट क्या था इसका? ओवर द 1.5 करोड़ फार्मर अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो है वहाँ तक जो है आपकी कृषि संकल्प अभियान जो है ये जो है इन्हें टारगेट करा गया था। ठीक है, 700 डिस्ट्रिक्ट में ये टारगेट इसको रखा गया है। इसका समर्थ क्या था? इसमें जो है 16,000 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, और जो है इसमें 2,170 इनडिसिप्लिनरी जो है वो टीम होंगी। अब इसमें की हाईलाइट क्या थे? इसमें मिनिस्टर जो है वो विजिटेड जम्मू एंड कश्मीर, यूपी, हरियाणा एंड बिहार एक्सेट्रा, यहाँ पर विजिट करेंगे। अनाउंस करेंगे 6 करोड़ फॉर एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, जो कृषि विकास जो योजना है,
ठीक है। और मोतिहारी और आपका जो आपको लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द ग्लोबल सेंटर एंड एक्सीलेंस ऑन मिलेट ICAR जो है हैदराबाद में, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देन इसमें प्रोग्रेस जो है वो रीच करी जाएगी कब तक, 87.8 लाख फार्मर इन द 85,480 विलेज, ठीक है। इसके बाद 10 साल पूरे हो गए हैं जननी सुरक्षा योजना स्कीम के। तो देखो किसी भी स्कीम के 10 साल पूरे हो गए हैं, 15 साल पूरे हो गए, 5 साल पूरे हो गए हों, माइलस्टोन जिसमें भी पूरा हुआ हो ना, तो वहाँ से क्वेश्चन आपके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, तो इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। इसकी एनिवर्सरी आप देखोगे कि 9 मई 2025 में हो गई है, ठीक है। ये लॉन्च हुआ था, ये प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने लॉन्च किया था कब, 2015 में, ठीक है। तो ये स्कीम जो है, इसमें अंदर जो है कौन कौन सी स्कीम आती है, प्रधानमंत्री जीवन जीता ज्योति बीमा योजना आती है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आती है, अटल पेंशन योजना आती है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं और इसमें आप देखोगे कि इतने सारे एनरोलमेंट वगैरह हुए हैं और इतने पेड हो चुके हैं, ये अच्छा क्लेम किया जा रहा है। इसके बाद केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है, ये लिंक परियोजना आई है। ये इवेंट जो है उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था प्राइम मिनिस्टर ने हमारे, और इसकी लोकेशन आपको खजुराहो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। इसमें जो है केन का पानी जो है वो बेतवा में डाला जाएगा, ऐसा कुछ पूरा सीन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोस्ट जो है 45,000 करोड़ इसकी पूरी लागत आ रही है। और फर्स्ट प्रोजेक्ट है अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, जो NPP है आपका, उसके जो है अंडर आपको देखने को मिलेगा फॉर इंटरलिंकिंग द रिवर एंड कंसीव इन द 1980 एंड प्रोवाइड करा जाता है इसमें इरिगेशन टू डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जनरेट करी जाएगी ऑलमोस्ट जो है 100 मेगावाट हाइड्रो पावर, ओके। केन बेतवा लिंक जो कैनाल है विल बी 221 किलोमीटर लॉन्ग इंक्लूडिंग 2.2 किलोमीटर जो है टनल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इसमें जो है, ठीक है। तो ये जो था केन बेतवा इंटरलिंकिंग, बस इसके बारे में इतनी जानकारी लेनी है, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत भी नहीं है। लॉन्च है क्रूज़ भारत मिशन। तो जो क्रूज़ भारत मिशन है इसका शुभारंभ किया गया था, इसमें इसको सितंबर 2024 में करा गया था फ्रॉम मुंबई पोर्ट, लॉन्च करा गया था बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवे, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्राइमरी गोल इसका क्या है, डबल करना जो क्रूज़ पैसेंजर हैं ट्रैफिक है विद इन द 5 ईयर के अंदर जो है क्रूज़ पैसेंजर के जो ट्रैफिक है उसको डबल करना है, ठीक है। सेकेंडरी गोल ये था कि क्रिएट करना है 4 लाख जॉब इन द क्रूज़ सेक्टर, यानी कि जो जहाज़ वगैरह जो होते हैं क्रूज़ उसमें बड़े बड़े जहाज़ होते हैं ना, उसमें जो है जॉब क्रिएट करना उस सेक्टर में। तो ये इनके गोल थे। तो ये गोल ध्यान रखना, प्राइमरी और सेकेंडरी गोल क्या है। इसमें जो चरण है, फेज़ क्या है, ये फेज़ आपको देखने को मिलेंगे। और सी क्रूज़ पैसेंजर, रिवर क्रूज़ पैसेंजर, तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। फेज़ 1 फेज़ 2 ये देखने को मिल जाएगा। वीडियो को पॉज करके एक बार इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग। इसके बाद आता है आपका नेशनल इवेंट एंड प्रोग्राम। तो नेशनल इवेंट और कौन कौन से प्रोग्राम हुए हैं। इसके बाद अगली जो न्यूज़ आती है वो चेनाब रेल ब्रिज की है और अदर की प्रोजेक्ट है इन कश्मीर में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है लॉन्च किया गया था ये इवेंट को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा, तो ये तिथि आप ध्यान रख लो, ये डेट में कटरा जम्मू में। इसके बाद चेनाब जो रेल ब्रिजेस की स्थिति आपको देखने को मिलेगा, ये वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज आपको देखने को मिलेगा, जिसकी ऊंचाई आपको इतनी है, ठीक है। और लेंथ अगर इसकी बात करें तो 1315 मीटर आपको लेंथ इसकी देखने को मिलेगी। इसके फीचर क्या है, ये डिज़ाइन किया गया था विथ स्टैंड जोन V अर्थक्वेक एंड विंड स्पीड जो है इसकी यहाँ पर आपको 266 देखने को मिल जाएगी किलोमीटर, उतनी क्षमता है इसकी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और इसका मेन मकसद ये था कि जो कटरा से श्रीनगर तक का ट्रेवल है वो टाइम लगता था 3 आवर, तो विथ वंदे भारत ट्रेन, ठीक है, तो उसको जो है वो रिड्यूस कर दिया गया, ओके। देन आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है एक अंजी ब्रिज है, इसका स्टेटस क्या है, ये इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेट जो है रेलवे ब्रिज आपको देखने को मिलेगा। और देन जो है इंडिया में इसका रैंक आता है सेकंड हाईएस्ट जो है रेलवे ब्रिज है इन इंडिया, ओके। स्ट्रक्चर इसमें आपको देखने को मिलेगा 225 मीटर लॉन्ग एंड सपोर्टेड बाय द 96 केबल। एंड देन उधमपुर में जो है श्रीनगर एंड जो है बारमूला रेल लिंक आपको देखने को मिलेगी, और अदर प्रोजेक्ट हैं। और इसकी प्रोजेक्ट कोस्ट कितनी है, और 43,780 करोड़ देखने को मिलेगी एंड 272 किलोमीटर की लिंक आपको देखने को मिलेगी। इसका ऑब्जेक्टिव कितना है, इसमें जो है कनेक्ट कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है एंड ऑल वेदर रेल लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सारे वेदर में जो है ये आपको
ओपन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके बाद जो है NFSU और जो आपका CFSL कैंपस है इन रायपुर छत्तीसगढ़ में, तो उससे रिलेटेड क्या न्यूज़ में रही है, उसमें जो आपको इवेंट देखने को मिलेंगे, फाउंडेशन स्टोन रखी गई है इन दोनों की कैंपस की, और ये 2025 में जून को रखी गई थी यूनियन मिनिस्टर अमित शाह द्वारा। ठीक है, होम मिनिस्टर के द्वारा। ऑल्सो लॉन्च आई हब इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। इसकी लागत आपको देखने को मिलेगी 268 करोड़। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद है आपका अमृत भारत जो स्टेशन है, स्टेशन स्कीम है, तो ये जो है इसका कार्यक्रम, इसको रीडेवलप करा जाएगा 103 जो है रेलवे स्टेशन को इसके तहत। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, डेट और लोकेशन आपका यहाँ पर है, वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लेना। इसके बाद वेव समिट हुआ था, इसको भी इनॉर्गेट करा था। वेव का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल जो है इंटरटेनमेंट समिट 2025 जो है ये मुंबई में हुआ था, और ये जो है कनेक्टिंग क्रिएटर टू कनेक्टिंग कंट्रीज़, तो ये इसकी थीम रही थी। तो थीम में आप ध्यान रखिए, थीम पूछे जाता है, इसमें फोकस था ऑरेंज इकोनॉमी पे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको पढ़ लो। इसके बाद जो है नेशनल जीरो जो है मील्स रुबेला जो है एलिमिनेशन कैंपेन चलाया गया था, तो ये लॉन्च हुआ था आपका 25 में अप्रैल 2025 में ही ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसका गोल क्या था, एलिमिनेट करना जो आपके मिसेल्स हैं एंड जो रुबेला हैं बाय 2026। ठीक है, वैक्सीनेशन करना, और इसमें जो है 2 फ्री डोज लगाए जाएंगे MR वैक्सीन के। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद काशी जो है तमिल संगम 3.0 ये न्यूज़ में रहा था। कल्चरल फेस्टिवल होता है टू रिफ्रेन द टाइज बिटवीन द तमिलनाडु एंड काशी, एंड जो है डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एंड ऑर्गेनाइजर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत, आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देन रिपोर्ट और इंडाइसेस के बारे में बात करें, परफॉर्मेंस जो है ग्रेडिंग इंडेक्स देखने को मिलेगा। ओके, जो 2.0 है, रिलीज़ हुआ था जून मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार देख लो, बाकी ये वीडियो PDF अपलोड हो जाएगी, तो इसको आप देख लेना। इसके बाद जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट थी, यहाँ पर पॉपुलेशन एस्टिमेशन था, इसको शॉर्ट में मैंने बना दिया, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ये सारी रिपोर्ट आप लोग वहाँ पर देख लेना। इसके बाद कुछ मिसलेनियस है, एयर इंडिया जो है वो क्रैश हुआ था, उससे रिलेटेड जो बात करी गई है, इसका इन्वेंशन जो कब हुआ था और इसके कलर कब हुए थे, ये सारी चीज़ें बात हुई है। तो इसके बाद ये मिसलेनियस जो है ये छोटा सा पार्ट है। इसके बाद कुछ न्यूज़ें हैं वो 1 लाइनर की हैं, जैसे कि ICR सेट है आपका सेंटर फॉर एक्सीलेंस, तो ये लॉन्च हुआ था, कब लॉन्च हुआ था, तो एक लाइन में मैंने दे दिया है, वहाँ पर बहुत बड़ी शॉर्ट लिखी थी, तो 10 पेज में आपका जो है ये कवर हो जाएगा आराम से। इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एटलीस्ट आप इसको 2-3 रीड ले लोगे तो 2 रीड में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं आपको सेंड कर दूंगा एप्लीकेशन में, आप आगे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, अभी आपने जितना भी पढ़ा आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कमेंट सेक्शन में लिखना है। और सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके एक रफ कॉपी लो, रफ कॉपी में जाके आपको सारी चीज़ जितनी भी अभी तक आपने पढ़ी है, जो भी नाम याद आ रहा है आपको उसको पढ़ना है और उसको लिखना है। ठीक है, 10 मिनट के अंदर लिखो, देखते हैं कितनी चीज़ें याद हो रही हैं, क्योंकि ये हमारा सेकंड आवर है। फिर देन थर्ड आवर जो होता है हमारा, थर्ड आवर में हम लोगों ने ऊपर से ये सारी चीज़ें टॉपिक हम लोगों ने एक एक करके देखे थे, केन विट्वा लिंकिंग प्रोजेक्ट, जो क्रूज़ भारत मिशन वगैरह जो है ये देखे थे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके बाद जब ये PDF आपको मिल जाएगी, वीडियो जैसे ही अपलोड होगी ना, आप देख रहे होगे वीडियो, तो ये PDF अपलोड हो चुकी होगी। ठीक है, तो यहाँ से अब आप लोगों को रिवाइज़ करना है, एटलीस्ट 2 बार पढ़ लेना, आपका हो जाएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। हाँ, एक चीज़ और कि हमारे जो नोट्स आने वाले हैं, हमारे वैल्यू एडिशन के भी नोट चल रहे हैं, UPSC के नोट चल रहे हैं, इन सबको चेक करने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन में कोर्स है उसको चेक कर सकते हैं। बाकी अब काफ़ी दिनों बाद स्टार्ट किया है तो एकदम अब आए हैं तो फिर अब हिला के जाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, सबसे बेस्ट देने का कंटेंट कोशिश करूंगा, आपको चीज़ें सिर्फ पढ़वाऊंगा नहीं, आपको याद भी करवाऊंगा। तो आई होप जो है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। तो गाइस, आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता है कि करंट अफेयर के लिए किसी भी स्टेट PCS एग्जाम में एक ब्रह्मास्त्र सोर्स है, वो है आई दृष्टि या करंट दृष्टि आप कह सकते हो। यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये अभी तक इसका रिकॉर्ड रहा है कि हर साल आपको ये जो सोर्स है ना, ये सोर्स जो है वो आपको फेल नहीं करता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। बट लेकिन आप देखोगे कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस इसकी डली हुई हैं, लेकिन इसमें पढ़ा तो सब लोग देते हैं, रीड करवा तो सबको देते हैं, लेकिन याद कोई नहीं करवाता।
तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको याद करवाने वाला हूँ। और आपको पता है कि हम लोग एक टेक्निक यूज़ करते हैं, वो होती है हमारी 4R टेक्निक। उस टेक्निक के थ्रू हम आपको ये जो पूरे इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कवर करवाने वाले हैं। इसमें जो आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा नेशनल अफेयर। तो आज हम लोग नेशनल अफेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो सब मैं आपको रटवा दूंगा, और केवल आपको ये याद नहीं करवाऊंगा, आपको इसके शॉर्ट नोट भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो ये मैंने शॉर्ट नोट इसके बना लिए हैं। आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो इसका इंडेक्स बना दिया, आप सिर्फ इंडेक्स भी देख लेंगे तो आपका जो है इंडेक्स से भी रिवीजन हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि किसी भी टॉपिक को मैंने बहुत शॉर्ट में यहाँ पर कुछ को टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो ये सारी चीज़ शॉर्ट फॉर्म में ये जो नोट्स हैं शॉर्ट नोट, ये मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ गाइस। इसमें मैं कोई भी आपसे पेड नहीं लूँगा, इसको मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा। इसकी लिंक वैसे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर देंगे तो वहाँ पर भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको कंप्लीटली फ्री वाले नोट्स मिल जाएंगे। तो इसको हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल रखा हुआ है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर हिंदी में भी करवाइए, तो मैंने इसको इस तरीके से बनाया कि कोई हिंदी मीडियम वाला पर्सन भी है तो वो भी इसको अच्छे से पढ़ सकता है। ठीक है, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और वीडियो में आप लोगों के लिए सरप्राइज़ भी है, तो एंड तक जरूर देखिएगा, एकदम झमाझम मज़ा आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग इसका इंटरफेस देखेंगे तो सबसे पहले आपको ना कुछ पॉइंटर्स दिखेंगे जिसको ये आपको याद करना होता है। उसको आप एक रीड भी ले लेंगे तो आपका जो है उसमें मतलब थोड़ा थोड़ा आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएगा। तो एक उसकी रीड ले लीजिएगा। और ये वाली जो PDF है आप लोग टेलीग्राम पे वगैरह में सर्च करेंगे तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। मैं उसको शेयर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ड्यू टू कॉपीराइट इशू, आपको पता ही है। तो ये हम लोग आपको देखने को मिलेगा